हेलो गाइज, ट्रिनिटी आज क्लास में आप लोग स्वागत है। चलिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? गोलकोंडा का युद्ध, गोलकुंडा, गोलकुंडा, गजपति, इस्लामी आदिल शाह, कुतुब ऐबक, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। ये सही उड़ीसा का शासक था गजपति। अच्छा, तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था, आप लोग बताइए। ये हसन गंगू, हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए प्रश्न, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये, तो इकोनॉमिक्स वहां भी पढ़ना होता है। तो वित्तीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों में से आमदनी और मुद्रा प्रणाली, क्या विशेषता थी बताना है। अधिशेष लगान तो हर जगह मिलेंगे, और बताइए। और उसके लिए अलग से उसने विभाग की स्थापना किया था, डिपार्टमेंट सिस्ट नामक विभाग की स्थापना किया था, जिसमें टैक्सेशन की पत्ती 1/6 कर दी गई थी। भू राजस्व 58 विभाग ही बोल देते हैं उसको। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है वर्तमान में भी, बताइए। कहां? हम्पी मिलता है। कहां पड़ता है हम्पी भाई? अच्छा, हम्पी क्यों फेमस हुआ था 2024 में वर्तमान में? है मंदिर है, और कुछ यूनेस्को की धरोहर साइट में भी शामिल किया गया ना हम्पी के कुछ मंदिरों को। कौन से मंदिर को शामिल किया गया है? होयसल का मंदिर था ना, कोई पूरा मंदिर समूह था, वो उसको धरोहर साइट में शामिल किया गया है। दीवानी अर्ज विभाग संबंधित है किससे? शाही पदचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। और दीवानी अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, ये भी बता दीजिए। इसको आर्य ममालिक भी बोलते हैं, और सल्तनत काल में था सैन्य विभाग, और रक्षा विभाग सही था, और बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। शिवाजी की राजधानी कहां थी? राजधानी कहां थी? रायगढ़। कंफर्म ना? अरे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? और रायगढ़ में उन्हें 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था दोबारा, ठीक है। और विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट द्वारा इनका किया गया था ना राज्याभिषेक। ये बताइए, सरजामी प्रथा, ये आईएएस का प्रश्न है और उषा के बीपीएस ने पूछ डाला इसको। क्या है सरजामी प्रथा? ये भूराज व्यवस्था ही था, मराठों की भूराज व्यवस्था ही था सरजामी प्रथा। हाँ, चौथ सरदेशमुखी भी दो। ये क्या है चौथ सरदेशमुखी भाई? बहमनी राज का संस्थापक, देखिए प्रश्न पूछ डाला, देखिए हम सिंपल पूछे थे आपसे। अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, मोहम्मद गवा, आसफ खान। अलाउद्दीन हसन उर्फ हसन गंगू 1347 में स्थापित हुआ था, और शासन काल था उसमें एमबीटी का, जिसमें यह स्थापना हुआ था इसका। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित कर रहा है? इसमें बताइए, इसमें कौन कौन कर जो है भूमि पर लगने वाले कर है?
यानी लैंड पे, लैंड रेवेन्यू टैक्स। खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। खराज है, मुक्तई है और उस्र भी है। खुम्स क्या था भाई? ये सैनिकों द्वारा लूटे गए माल पे टैक्सेशन था ये। तो 1, 3, 4 कहीं मिला इसमें? 1, 3, 4। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? क्या 50% लेंगे? जमीन को पूरा अरेंज कर दो, उसका मैनेजमेंट कर दो, उसका जो टैक्स होगा हम 50% लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दावा किया था। और खिलजी के अलावा तुगलक भी दावा करेगा, एमबीटी भी दावा करेगा। सब सफल नहीं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स वसूल किया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? चलिए, अब ये संप्रदाय है यानी सूफी भक्ति संप्रदाय। किससे थे? सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, दीन चिश्ती। दिल्ली में किसका दरबार है भाई? दरगाह है चिराग ए दिलवी, चिराग ए दिलवी का। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया? कौन शासक था इसमें जो ये काम करने वाला था? कहा कि हम शासन को टुकड़ी को विभाजित कर देंगे। शेर शाह का पुत्र था, अभी हम वहीं से दिए, इस्लाम शाह था वो, इस्लाम शाह। जवाबी देखिए क्या है, जवाबी का संबंध किससे है? दो बहुत फेमस प्रश्न है भाई। जवाबी संबंध किससे है बताना है। मनसब प्रणाली को राज कानून, टकसाल संबंधी कानून या कृषि संबंधी कर? इसका वो राज कानून जवाबित था ना, उलमाओं द्वारा एक कानून लाया गया था, जवाबित कानून। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी और जीतल किन धातु में थे? तो क्रम बताना है सबका। होता था ना टका, टका का किसने बात किया था? टंका जो होते हैं, शेरशाह किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तांबे का जीतल और चांदी का टका, टंका बोलते हैं जिसको। तो बताइए, चांदी का टका हो गया और ससगनी किसका था? चांदी का ही था। और लोग चांदी चांदी तांबा। ठीक है, चांदी चांदी तांबा। देख रहे हैं प्रश्न कैसे पूछते हैं? धातु पे, मुद्रा प्रणाली पे। भारत में कागज का प्रयोग बताइए। जिस कागज पे आप लिखते हैं बताइए कि कब। और कागज का उसका सबसे पहले चीन में हुआ था, तो भारत में प्रयोग कब होगा बताइए। और इसका प्रमाण भी मिलता है। और जब खोलिएगा आप सतीश चंद्रा की बुक, उसी में मेंशन किया गया लाइन ही ये भारत में 12वीं शताब्दी में किया गया था। किताब नहीं पढ़ती हैं आप लोग तो क्या होगा? तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक बता दीजिए आप। देखिए आ गया, तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाजुल सिराज था ना, अभी बताया गया था। अच्छा, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। और बर्नी की एक पुस्तक का नाम बता दीजिए आप लोग। तारीख फिरोज शाही भी लिखा उसने।
फुतवाते फुरसाई, सॉरी फुतवाते फुरसाई लिखा है उसने। चलिए, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता है। क्या विशेषता है भाई? जितने भक्त संत थे, सॉरी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में उसके भक्त समझते थे। जैसे रामदेव लोग नहीं है, भक्त लोग हैं। और पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा उसने। स्त्रियों की मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा का प्रोत्साहित किया। क्या था वो? फर्स्ट होगा, यानी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उसके भक्त समझते थे। इसीलिए लोकल लैंग्वेज का विकास हुआ था। अवधी का विकास, मगही का विकास, आपके यहाँ जो भाषा होगा, राजस्थान में कोई भाषाएं, कोई मारवाड़ी का विकास देखिए, तमिल, तेलुगु, जितने क्षेत्रीय भाषाओं का विकास इसलिए हुआ। शास्त्रीय भाषा है, मतलब बता रहे हैं उसी भाषा में लिखा भी उन्होंने। लोकल लैंग्वेज दक्षिण भारत के विद्वान थे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? कहा कि बात कौन था वो व्यक्ति, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे औलिया को क्या बोलते हैं? महबूब इलाही बोला जाता है, बोला जाता ना। और इसने 7 सुल्तानों को, राज को देखा भी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, ये आयोग इसमें आंसर दिया था, गलत है ये, सॉरी। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी। चलिए, हुआ क्या कि तुगलक भेंट करना चाहता था और उसने कहा कि हुजूनुज दिल अस्ते, ठीक है, और इसको महबूब इलाही भी कहा जाता है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा तुगलक। आयोग ने बी आंसर दिया था जो गलत था। देखिए, यार हम मासा की रचना किसने किया था? और गलती है, देखिए 12 मासा, ये क्या? 12 मासा है। 12 मासा की रचना किसने लिखी थी? और इसी की पुस्तक थी जिसमें उसने प्रेम प्रसंग की जिक्र किया था। किसके? पद्मावती की, मोहम्मद जायसी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए, प्रश्न पूछ दिया भाई, जीत का क्या कारण था भाई? हाँ, यूपी से क्वेश्चन प्रश्न है। क्या है? कब हुआ था पानीपत का युद्ध? बताइए पहले। 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो बताइए कि क्या कारण था? उसके पास घुड़सवारी, तुलगमना पथा, अफगानों की आपसी, बताइए। सैन्य कुशलता, सबसे बढ़िया सैन्य कुशलता। देख रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं पूछा कि क्या कारण था, मुख्य कारण पूछा है। कारण सब होंगे इसमें, क्योंकि घुड़सवारी सेना उनके पास मजबूत थी। मगर मुख्य कारण था कि उनकी सैन्य कुशलता बहुत अधिक थी। किसको किस क्रम में लड़ाना है। तुझ के बाबरी, चलिए तुझ के बाद है क्या थी? तुम्हें पता बताइए। यानी पंक्ति बनाना, यानी पंक्ति ऐसे बनाना कि एक फर्स्ट पंक्ति लड़ेगा, जब ये हारेगा तो दूसरा पंक्ति लड़ेगा, तीसरा हारेगा तो तीसरा पंक्ति लड़ेगा। और इसी में उसने क्या किया कि गड्ढे भी खुदवाए थे, याद रखिएगा। और बाहुबली जो मूवी देखा होगा उसमें उस पद्धति का यूज हुआ है, देखिए आप लोग। उसमें देखिए कि कटप्पा जो है पूरे फर्स्ट पंक्ति का उसने यूज किया था। उसने जो राक्षस युद्ध कर रहा था हाँ 2 में, सैन्य कुशलता, सैन्य उसे बढ़िया कौन होता है? प्रशासन मजबूत हो जाएगा तो आप अपने आप शासन कर लेंगे।
चलिए, तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी, तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई। किसकी पुस्तक थी ये? बाबर की जीवनी है ये। बर्नी लिखी है, बाबर खुद लिखा है वो। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं 1531 की 32 इसमें चुनार पड़ता है मिर्जापुर के पास। चलिए, निम्नलिखित में किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? देखिए कैसी पत्नी थी ये। हाजी बेगम। कौन और किसके लिए बनाया था इसने? और हाजी बेगम थी, हुमायूं के मकबरे बनाए थे। कहां बनवाए थे भाई? दिल्ली में। हाँ, और इसका नक्शा जो बनाया था मीर मिर्जा गयासी, जो फारसी चित्रकार था, फारसी ईरानी वास्तुकार था ना, चित्रकार नहीं वास्तुकार, उसने इसका डिजाइन तैयार किया था। हुमायूंनामा की रचना, सबसे ये प्रश्न बताइए। गुलबदन बेगम। चलिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि दी गई है। सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन? पहले लड़ेगा देवरा का युद्ध 1531 में, तो पहला देवरा हो जाएगा 1531। चौसा 39, कन्नौज 40 और सरहिंद 55, है ना? निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी, बाद में सुल्तान बना था वो? कौन? अफगानी में कंसेप्ट है, अफगानों में, कि भाई सब कुछ समान भाव से देखेंगे, इसलिए बलूल लोदी ने हजरत आला की धारण की थी और मसनद आला शब्द का यूज करती है। और आज कांग्रेस पार्टी वही ये काम करती है कि सब कुछ समान भाव से, कोई राजा नहीं, जितने बादशाह हैं, जितने सेनापति, सब समान है हमारे। तो बहलोल लोदी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेनापति कौन था? बताइए, बताइए राजस्थान वाले बच्चे। हकीम खान। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच। मान सिंह जाएंगे, उसके सेनापति। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पे कर समाप्त कर दिया था और कब किया था? 1962 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर द्वारा। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य ने कब मिलाया था? और इसमें यहां भी कौन गए थे? बताइए। 75-76 में। हाँ, 75-76 में। और इसका आंसर आसपास 76 हो जाएगा। हाँ, मिलाया, पूछा ना। उसके बाद एक प्रांत बना दिया अलग से उसने। अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, तो शासनकाल किसका था? अकबर। 1605 में अकबर मरता है। जहांगीर कहां से आएगा भाई? इत्मीदुल्ला का मकबरा का आगरा में किसने बनवाया था? जल्दी बताइए। नूरजहां ने बनवाया था, इसी में उसने उपयोग किया था। वाह। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।